हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स। ट्रेडर्स मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सब स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का क्या रहा मार्केट। आज एक्सपायरी था, काफ़ी वोलेटिलिटी हुआ मार्केट में, पूरा जिगजैग एक्सपायरी हुआ है, काफ़ी ऊपर नीचे। चलिए देखते हैं क्या है। तो ये आज का कैंडल है, आप देख सकते हैं पूरा एक बड़ा सा दोजी कैंडल बना हुआ है। कोई डिसीजन नहीं है मार्केट में, हार्डली 30 पॉइंट्स माइनस में बंद हुआ है। बड़ा कैंडल बना है, काफ़ी कैंडल का रेंज अगर आप देखो तो 26,040 का हाई है और नीचे में 810 का लो है। तो लगभग एक आप देख सकते हैं इसमें 230 पॉइंट का रेंज यहाँ पे मार्केट ने दिखाया हुआ है, लेकिन डिसीजन कुछ हुआ नहीं है, एकदम दोजी कैंडल बना के छोड़ दिया है। तो मार्केट शायद थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहता है, क्योंकि आज या कल में शायद फेडरल वालों की एक मीटिंग भी है, तो शायद रेट कट करने का कोई एक्सपेक्टेशन हो। और डोनाल्ड ट्रंप भी यहाँ पे एशिया के विज़िट पे आ रहे हैं, चाइना में जाएंगे, उनसे कोई ट्रेड डील उनकी होने वाली है। अगर वो वर्कआउट हो जाता है या फिर फेडरल वाले कुछ रेट कट कर देते हैं तो एक मार्केट में एक जो यहाँ पे हम लोग जो हाई के आसपास लाइफ टाइम हाई के पास जो कंसोलिडेशन कर रहे हैं, तो एक ब्रेकआउट हमको मिल सकता है, एक नया लाइफ टाइम हाई हम लोग को देखने मिल सकता है अगर ये चीज़ें वैसे वर्कआउट होती है तो। लेकिन अगर पर्सनली देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि फेडरल रेट बैंक कुछ रेट कट करने वाला है, क्योंकि आप देखिए यूएस मार्केट लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, गोल्ड सिल्वर लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, क्रिप्टो भी अगर आप देखो तो लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है, हम लोग भी लाइफ टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो सब कुछ मार्केट में पॉजिटिव है, तो रेट कट करने का तो सवाल मुझे लगता नहीं है कि वो कुछ बन पाएगा। फिर भी देखते हैं, अगर वो इसके बावजूद भी अगर रेट कट करता है तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर मार्केट के लिए होगा और हम लोग के लिए बहुत एक नया टारगेट अब देखने को मिल सकते हैं। हम लोग शायद मे बी आगे लंबे टारगेट 27,000 तक भी जा सकते हैं, पर अब वो डिपेंड करता है कल वो लोग क्या मीटिंग में है। और हमारा व्यू ऐसा है कि कोई रेट कट शायद नहीं मिले। देखेंगे अब कल क्या है। अब ट्रम्प भी आने वाले हैं, तो चाइना के साथ उनकी कैसे एक डील होती है। हमारे साथ भी वो लोग का चल रहा है बातचीत की हम लोग 50% से थोड़ा उसको कम कर देंगे, ये कर देंगे कि अगर इंडिया हमारे साथ हमारी टर्म्स कंडीशन मानता है, रशिया के साथ ट्रेड डील नहीं करता है, ऑयल डील नहीं करता है, तो हम लोग उनको एक 15% 20% तक का एक कट हम लोग दे सकते हैं। तो अब देखते हैं वो अगर पॉजिटिव सब होता है तो मार्केट के लिए बहुत ट्रिगर का पॉइंट काम करेगा और ये लाइफ टाइम हाई भी हम लोग एक नया हाई देखने मिल सकता है। आज का तो इंडिसेसिव है पूरा कैंडल, और आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कल। अभी ये जो जोन है, ये प्रीवियस 2 दिन के जो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला था, तो उसके हाई लो पे हम लोग खड़े हैं अभी फिलहाल। तो इसको अगर हाई ब्रेक करता है तो फिर हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि एक लाइफ टाइम हाई देखेंगे और इसके नीचे फिर हम लोग को वेट करना पड़ेगा। तो आज का एक दोजी कैंडल है, देख सकते हैं। और अभी ये वाली लाइन को थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ नीचे, जो ये लास्ट टाइम यहाँ से ये लोग घूमे थे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है फिलहाल। तो ये जो हमने डिमांड जोन बना के रखे हुए हैं, वो आने वाले समय में धीरे धीरे हम लोग इसको देखेंगे कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेते हैं। चलिए फिर अब इंट्राडे पे देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसा रहा डे और क्या हमारे पॉइंट्स थे और कल क्या हो सकता है। ट्रेडर्स ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, चलिए देखते हैं कल का क्या हमारा प्रेडिक्शन था। कल यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग थी हमारी, हमने आपको बोला था इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है मार्केट, ऊपर में आपको जो ये पॉइंट दिया था हमने 26,000 के ऊपर में, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है मार्केट तो हम लोग बाइंग में जाएंगे ये टारगेट के लिए 26,100 और 26,150 के लिए। और अगर इसके नीचे ये जो सपोर्ट हम लोग ले रहे हैं 930 का, इसके नीचे हम लोग जाएंगे तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे और हमारा ये टारगेट रहेगा जो आज का कल का जो हमारा लो था, ठीक है। और उसके बाद में हमारा टारगेट रहेगा ये वाला एक पॉइंट और ये वाला एक पॉइंट, ठीक है। तो क्या किया मार्केट में, देखिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव यहाँ से ओपनिंग हुआ है, इस कल वाले हाई को क्रॉस किया उसने, थोड़ा सा कैंडल नीचे आई, क्लोज नहीं हुआ, उसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, सस्टेन नहीं किया, वहाँ से नीचे आ गया।
और जो हमारा ये सपोर्ट था एग्जैक्टली उस सपोर्ट से लेके ही कैंडल ऊपर चली गई थी। और दोबारा जब उसको इसने ब्रेक कर दिया ना, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सेलिंग का ट्रेड बना। यहाँ से सेलिंग का ट्रेड बना, हमने आपको बोला था यहाँ से हमारा फर्स्ट टारगेट 830 का रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने 830 को 828 का लो बनाया, और यहाँ से मार्केट में इस सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छा सा बाउंस मार्केट ने यहाँ पे दिया। अब देखिए, पहले ये सपोर्ट का काम किया, ऊपर में रेजिस्टेंस को इसने टच किया और वहाँ से नीचे आके ये ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट था वहाँ से टच करने के सपोर्ट लेने के बाद इसने बहुत अच्छा बाउंस दिया। फिर जो ये हमारा जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे उसने काफ़ी टाइम बिताया और फिर एक ब्रेकआउट दिया, दोबारा नीचे आया, इस लो को ब्रेक किया, और यहाँ पे ना एक छोटा सा गैप था, तो उस गैप को इसने यहाँ पे फिल किया, और लास्ट हाफ एन आवर में या 1 आवर में जो शॉर्ट कवरिंग आई है इसके वजह से मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये ऐसा था, हमारे टारगेट्स इसमें अचीव हुए जो हमने आपको कल टारगेट दिए थे। 930 के नीचे क्लियर कट हमने आपको सेलिंग के लिए बोला था, 830 का टारगेट दिया था, वो अचीव हो चुका है। ठीक है, अब क्या है ना, यहाँ पे देखिए आप क्लोजिंग यहाँ पे आइए, ये 936-37 के आसपास की क्लोजिंग है, मतलब इस लाइन के आसपास हम लोग यहाँ पे कहीं क्लोज है, इस लाइन के सपोर्ट में। अब क्या कर रहे हैं ना, देखिए इसमें क्या हो रहा है, मार्केट में आज वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा था। अगर आप देखेंगे यहाँ से तो एक फेक ब्रेकआउट जैसा उसने बनाया, बहुत लंबा नीचे गया, एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे बना, ये डबल बॉटम जैसा बन के ये बहुत अच्छा प्राइस एक्शन जाके इसने दोबारा इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस बन गया था, तो उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस किया और फिर यहाँ से सेलिंग आई और लास्ट में फिर ये शॉर्ट कवरिंग। अच्छा प्राइस एक्शन था, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद कल के लिए अगर हम लोग देखें, हम लोग थोड़ा सा इसको सिंपल रखेंगे, ये जो लाइन यहाँ पे है इसके ऊपर हम लोग बाइंग कर सोचेंगे। अब हालांकि यहाँ से लंबा डिफरेंस है, अगर 36-37 की अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्लोजिंग आई है, तो ये जो पॉइंट है बहुत लंबा है। यहाँ से आप पकड़ लीजिए एक 65 और 70-75 पॉइंट का जगह है यहाँ पे। तो जब तक हम लोग ना, जैसा आज हमने प्लान रखा था, कल भी हम लोग इसी प्लान के साथ चलेंगे, जब तक 26,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता है, यहाँ पे फ्लैट ओपन होने दीजिए, गैप अप ओपन होने दीजिए, जब तक इसको जाके यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, यहाँ पे रिट्रेस करके फिर इसको ब्रेक करता है, तो ही हम लोग 26 के ऊपर बाइंग में जाएंगे। ये अगर बहुत लंबा गैप अप खुलता है तो ये थोड़ा नीचे आने दीजिए, फिर दोबारा अगर इसको क्रॉस करता है तो जाएंगे। अगर ये 26 के ऊपर भी कहीं पे अगर 70-80 पॉइंट मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ पे भी अगर कहीं खुलता है ना, तो इसको 26,000 के पास आएगा, ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा टाइम बिताने दीजिए, और दोबारा फिर ये स्विंग जो यहाँ पे स्विंग बना है इसको ब्रेक करके निकलता है तो हम लोग बाइंग में जाएंगे। तो वही बाइंग में हमारे जो टारगेट हमने आपको कल दिए थे वही हमारा 26,100 वाला, 26,150 वाला, और ये जो जोन है अंदर का, ये जोन के लिए हम लोग जाएंगे। 26 के ऊपर फ्रेश बाइंग आएगी, आज फ्रेश बाइंग नहीं है, बहुत सारी एक्सपायरी थी तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है मार्केट के अंदर। अब फ्रेश बाइंग 26 के ऊपर ही आएगी, जब तक 26 क्रॉस नहीं करता है तब तक ये नॉर्मल ट्रेडिंग यहाँ पे चलती रहेगी। ठीक है, तो इस जोन के बीच में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, इस यहाँ तक इसके ऊपर जब तक जाएगा तब तक ये बाइंग में जाएंगे, इसके अलावा इसके बीच में हम लोग नहीं जाएंगे। दूसरा ये है, अगर ये दोबारा कल यहाँ से नीचे के, अब मैं थोड़ा ना इस लाइन को थोड़ा सा मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि कल एक हमको एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे मिले। मैं थोड़ा अगर इसको एडजस्ट करता हूँ प्रॉपर लाइन को, ये थोड़ा सा बेटर है। ठीक है, तो ये अभी कल के लिए हमारा ना ये 920 वाला एक हम लोग ने इसको थोड़ा एडजस्टमेंट किया है यहाँ पे। अगर आप देखें थोड़ा उसको और शायद और थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है इस लेवल के आसपास यहाँ से उसने सपोर्ट लिया है। ठीक है, इसको और थोड़ा नीचे लेके एडजस्ट हो जाएगा ये 900। ठीक है, तो 900 में देखिए एक हमको एक यहाँ पे सपोर्ट दिखेगा, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, इसके बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, फिर ये रेजिस्टेंस लिया। तो ठीक है, ये परफेक्ट है। ये 900 की लाइन हमने डाल दी है कल के लिए। अब ये 900 के नीचे चलेगा तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे कल। अगर ये मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है यहाँ पे या थोड़ा सा गैप डाउन होता है नीचे में,
तो ये 36 की है, 36 पॉइंट का 37 पॉइंट का हमारे पास जगह है 900 के लिए। तो इसके ऊपर कहीं बीच में भी क्लोज होता है तो हम लोग कुछ नहीं, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है आपको। जब ये 900 की लाइन ब्रेक करेगा, अगर ये इसके साथ में ब्रेक करता है, यहाँ पे एक रिट्रेस करेगा और रिट्रेस के बाद जब ये निकलेगा तब हम लोग इस स्विंग लो के हिसाब से इसमें हम लोग एंटर करेंगे सेलिंग के लिए। तो सेलिंग के लिए फिर जाएंगे तो हमारा पहला टारगेट रहेगा जो आज का जो बेस बनाया है इसने, ये हमारा है आज का बेस। ये गैप जो इसने फिल किया है 810 का, तो कल हमारे लिए एक 810 का एक टारगेट यहाँ पे बनेगा। अब हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा इस लाइन को भी हम लोग थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं ताकि कल आपको इजीली पता चलेगा कि कहाँ पे ये, हाँ ये 800 का है। तो इजी रखिए, 900 के नीचे हम लोग सेलिंग में जाएंगे 800 के टारगेट के लिए, 810 के टारगेट के लिए। अगर उसके नीचे भी चलता है इसके नीचे तो हमारा ये टारगेट रहेगा उसके बाद, और ये शायद 720 का टारगेट है। ठीक है, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपको पॉइंट्स करके। फ्लैट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, जब तक 26,000 के ऊपर क्लोजिंग एक 15 मिनट का कैंडल नहीं देता है तब तक हम बाइंग में नहीं जाएंगे। इसको रिट्रेस करके दोबारा नीचे आएगा तो इस जोन में हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे। 900 अगर इसके ऊपर चल गया तो हमारा वही 26,100 26,150 के टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे। दूसरी बात, अगर फ्लैट ओपन होता है, गैप डाउन होता है, 900 के जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक सेलिंग में नहीं जाना है। 900 को ब्रेक कर दिया उसके बाद में एक प्राइस एक्शन देखेंगे और फर्स्ट टारगेट हम लोग रखेंगे ये वाला जो आज का एक 810 का जो बनाया इसने। ठीक है, तो मैं 810 की वाली जो लाइन है ना, इसको मैं थोड़ा सेट कर दूँ आपको। तो ये वाली लाइन हम बना रहे हैं ना, हाँ ठीक है। तो 900 के नीचे हम लोग 810 का पहला टारगेट रखेंगे। सेकंड टारगेट के लिए हम लोग इस लाइन के लिए जाएंगे 700। तो मैं यहाँ पे भी एक लाइन आपको डाल के दे देता हूँ। ठीक है, तो ये सेकंड टारगेट हमारा कल रहेगा 720 का, पकड़ लेते हैं। ये दो टारगेट हमारे कल के लिए है। ठीक है, 900 के नीचे सेलिंग है, 26 के ऊपर बाइंग है। इसके बीच में जो है उसमें हम लोग अगर बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनता है तो ही हम लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे, अदरवाइज ये नो ट्रेडिंग जोन हमारे लिए है। मैं यहाँ पे भी एक लाइन आपको डाल देता हूँ। ठीक है, ये आपका प्लान सेटअप है कल के लिए, आप ये समझ लीजिए एक बार। और उसके बाद मॉर्निंग में लाइव मार्केट में आपको एक टेलीग्राम पे मैसेज भी मिल जाएगा जो लाइव डेटा से हम लोग जनरेट करते हैं, जिस हिसाब से मार्केट का मोमेंटम बनता है, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या ऑप्शन चेन बता रहा है, पीसीआर क्या है। तो वो सारा एक डेटा एनालिसिस करने के बाद हम लोग एक मैसेज बनाते हैं जो आपको इंट्राडे के लिए हम लोग प्योरली देते हैं कि मार्केट अगर पॉजिटिव लग रहा है तो सही है, नेगेटिव लग रहा है या साइडवेज है, रेंज बाउंड है, क्या लग रहा है, तो कौन से कॉल पुट में ज़्यादा मूवमेंट बन रहा है। तो वो मैसेज आप थोड़ा रेफर करिए तो उसमें आपको इंट्राडे में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि आज हमने एक लाइव स्ट्रीमिंग किया था, लाइव ट्रेड में हम लोग आए थे, यूट्यूब लाइव किया था हमने सुबह में 1 घंटे के लिए। तो फर्स्ट डे था हमारा, हमने उसको एक टेस्टिंग के रूप में हमने उन्हें ट्राई की थी आज। तो कोशिश करेंगे हम लोग डेली आपको एक लाइव स्ट्रीमिंग हम लोग सुबह में करें एक सेशन के लिए, 2 घंटे के लिए। तो अगर वो होता है, कल सुबह भी होता है, तो वो मैसेज के साथ में हम उसका लिंक आपको डाल देंगे, तो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन करिए। और जो मार्केट से रिलेटेड लोग हैं उनको भी आप उसको शेयर करिए। ठीक है, वहाँ पे आपके कुछ डाउट्स हैं या कुछ आपके सवाल हैं तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम लाइव मार्केट में आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में भी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।